अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर स्केल्स। व्हाट इज़ टेम्परेचर? टेम्परेचर इज़ अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़ इन कंपैरिजन विद द अदर ऑब्जेक्ट्स। के दूसरे ऑब्जेक्ट्स से अगर हम कंपैरिजन करें किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वो कितना ठंडा है या गर्म है, वो हम टेम्परेचर कहते हैं कि हम टेम्परेचर वो मेजर कर रहे हैं। टेम्परेचर शो करता है कि और हीट फ्लो करती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट हैविंग अ हायर टेम्परेचर टू द ऑब्जेक्ट्स हैविंग अ लोअर टेम्परेचर। कि हीट हमेशा फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स की तरफ। और टेम्परेचर को हम थर्मोमीटर यूज़ करते हुए मेजर करते हैं। 3 स्केल्स हैं जो इन दोनों में यूज़ किए जाते हैं मोस्टली, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। सबसे पहले हम सेल्सियस को पढ़ेंगे। Celsius temperature scale is also called centigrade temperature scale. सेल्सियस स्केल में वाटर को हम एज अ बेस लेते हैं। मीन्स कि सेल्सियस स्केल इज़ बेस्ड ऑन अ वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट पे और वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे। इस स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 लिया जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 लिया जाता है। तो सेल्सियस स्केल 0 से 100 तक कंसिस्ट करता है, 0 से 100 तक। और अगर हम इस स्केल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो ईच डिवीजन विल बी इक्वल टू द 1 डिग्री सेल्सियस। दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय 1742 बाय द स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर एंडर्स सेल्सियस। और इसको हम सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सेंटी इज़ रिलेटेड टू द 100, क्योंकि इस स्केल को हम 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर रहे हैं, और क्योंकि ये स्केल 0 to 100 तक कंसिस्ट करता है, इसीलिए हम इसे सेंटीग्रेड भी कह रहे हैं। कन्वर्जन फार्मूला फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। अगर हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया हुआ है और उसे हमने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। C इज़ इक्वल टू 5/9 इंटू F माइनस 3/2। C स्टैंड्स फॉर सेल्सियस एंड F स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट। एंड सेल्सियस स्केल इज़ ऑल्सो इन जनरल यूज़ जब हम मैट्रिक सिस्टम में टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हम सेल्सियस में करते हैं। तो इसीलिए साइंटिफिक वर्क में ये हर जगह यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में भी वाटर को बेस लिया जाता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को एंड मेल्टिंग पॉइंट को। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होगा और मेल्टिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये डिफ़र करता है इन कंपैरिजन विद द सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। Kelvin temperature scale is the base unit of thermodynamics temperature measurement in the international system of measurement। जैसे हम सेल्सियस को भी इस मैट्रिक सिस्टम में यूज़ करते हैं, इसी तरह हम केल्विन सिस्टम को भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ डिफाइंड एज 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर। कि प्योर वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होगा। एंड व्हाट इज़ ट्रिपल पॉइंट? इट इज़ एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फेज। इसको हम स्मॉल k से रिप्रेजेंट करते हैं विदाउट अ डिग्री साइन। फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस के ऊपर डिग्री का साइन लगाते हैं, बट इसमें डिग्री का साइन नहीं लगाते। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सट्रीम होती है हॉटनेस की या कोल्डनेस की, उसको मेजर करते हैं। एंड 0 केल्विन इज़ इक्वल टू -273 डिग्री। केल्विन स्केल, केल्विन जो यूनिट है केल्विन स्केल का या टेम्परेचर मेजरमेंट का, ये फंडामेंटल यूनिट है केल्विन स्केल का। केल्विन स्केल क्या है? इट इज़ एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इट वाज नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश फिजिशिस्ट विलियम थॉमसन बैरन केल्विन हु इन्वेंटेड इट। इस स्केल में जो 0 पॉइंट है वो एब्सोल्यूट 0 है। 0 पॉइंट सेल्सियस स्केल में 0 पॉइंट कौन सा है? सेल्सियस स्केल में हम 0 पॉइंट किसको ले रहे हैं? फ्रीजिंग पॉइंट को। लेकिन इसमें क्या है, इस स्केल में इसका जो 0 पॉइंट है वो हम एब्सोल्यूट 0 कंसीडर कर रहे हैं। व्हाट इज़ एन एब्सोल्यूट 0? इट इज़ एन थ्योरेटिकल टेम्परेचर। थ्योरेटिकल है जिस पे कोई भी सब्सटेंस हो तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट होगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही मूव करते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो वो मूव भी नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए उनकी मोशन भी क्या हो जाएगी? सीज हो जाएगी उस टेम्परेचर पे। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे किसी भी सब्सटेंस की मॉलिक्यूल्स
उनकी मोशन या उनकी वाइब्रेशन, जैसे भी उनकी मोशन है हर तरह की, वो स्टॉप हो जाएगी। Many physical laws and formulas can be expressed more simply when an absolute temperature scale is used. इसीलिए केल्विन स्केल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर साइंटिफिक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए भी अडॉप्ट किया गया है। केल्विन स्केल इज़ रिलेटेड टू द सेल्सियस स्केल। कैसे रिलेट करते हैं इन दोनों स्केल्स को? क्योंकि इन दोनों स्केल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 100 इंटरवल्स का है। सेल्सियस में भी 100 इंटरवल्स का डिफरेंस है बिटवीन फ्रीजिंग एंड 0 पॉइंट, और केल्विन स्केल में भी 100 इंटरवल का डिफरेंस है बिटवीन फ्रीजिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। तो इसीलिए इन दोनों का मैग्नीट्यूड केल्विन एंड सेल्सियस का सेम रहता है। नेक्स्ट वन इज़ फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, लेकिन इसमें हम वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 लेते हैं एंड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 212 लेते हैं। और इन दोनों फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स के दरमियान का इंटरवल टोटल 180 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 100 और सेल्सियस और केल्विन में फ्रीजिंग और बॉइलिंग के दरमियान का जो डिफरेंस है वो हम 100 में डिवाइड करते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट में 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 32 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 212. It was invented in 18th century by the German physician Daniel Gabriel Fahrenheit and conversion formula from the Celsius scale to the Fahrenheit temperature. अगर हमें सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस में और हमने इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। F इज़ इक्वल टू 9/5 C + 32. Some important temperature facts. सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर सेम एट -40 डिग्री। -40 डिग्री पे दोनों की वैल्यू सेम होगी। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, लेकिन फ़ारेनहाइट में 212। फ्रीज़ डिग्री में 0 पे करते हैं और फ़ारेनहाइट में 32, एंड एब्सोल्यूट जो 0 है वो 0 केल्विन है। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों डिग्री स्केल्स हैं, क्योंकि हम उनकी जो भी उनके सिंबल्स हैं उनके ऊपर डिग्री का साइन लगाते हैं, लेकिन केल्विन में ऐसा नहीं है। केल्विन के ऊपर डिग्री सिंबल यूज़ नहीं करते। ये तीनों स्केल्स हैं, ये फ़ारेनहाइट है, ये सेल्सियस है एंड दिस इज़ केल्विन। इसमें दिखाया गया ये फ्रीजिंग पॉइंट, इसको आपने देखना है। फ्रीजिंग पॉइंट, मेन फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट एंड एब्सोल्यूट 0 है। फ्रीजिंग पॉइंट आप देख लें, केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज़ 273 केल्विन। सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट 0 है। फ़ॉरेन में वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इट इज़ 32 एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इज़ 373. in Celsius it is 100 degree and in Fahrenheit it is 212 डिग्री। इसमें भी 100 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें भी 100 का डिफरेंस है। ठीक है, ये दोनों क्या है, इन दोनों में रिलेशन है, देखिए सेम जो है। और रूम टेम्परेचर केल्विन में अगर हम मेजर करेंगे तो 298 कंसीडर करेंगे। सेल्सियस में 25 डिग्री एंड इन फ़ारेनहाइट इट इज़ 77 एंड एब्सोल्यूट ज़ीरो हमने क्या पढ़ा कि 0 केल्विन इज़ इक्वल टू दी एब्सोल्यूट 0 के 0 केल्विन पे क्या होता है, एब्सोल्यूट 0 आ जाता है। तो एब्सोल्यूट 0 पे सेल्सियस स्केल किसके इक्वल होगा, 273 माइनस में जा रही है क्योंकि 0 से नीचे वैल्यू आ गई तो -273 एंड सेम फॉर द फ़ारेनहाइट इट इज़ ऑल्सो इन द नेगेटिव। क्योंकि 0 से बिलो वैल्यू है -459 की। आपने सारी वैल्यूज़ याद रखनी है कि एब्सोल्यूट 0 पे केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट की क्या वैल्यूज़ हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर में तीनों की क्या वैल्यूज़ आती हैं, बॉइलिंग पॉइंट, रूम टेम्परेचर। और ये डायग्राम इसलिए है कि इनका कॉमन पॉइंट के फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पीछे मैंने बताया है -40 पे सेम इनकी वैल्यूज़ आती हैं। तो -40 फ़ारेनहाइट, -40 सेल्सियस, इन दोनों पे इनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम। लेकिन केल्विन की क्या है 233.15, ये भी आपने देख लेना। अब फार्मूला कन्वर्जन्स हैं।
ये एक मेन फार्मूला है जिसमें तीनों आ रही हैं। ये सेल्सियस का है, दिस इज़ फॉर फ़ारेनहाइट एंड दिस इज़ फॉर केल्विन। कन्वर्जन्स, अगर आपने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्जन करनी है तो आपने बस ये दो वैल्यूज़ लेनी है। अगर आपने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस करनी है फिर भी आपने सिर्फ ये लेनी है। अगर फ़ारेनहाइट टू केल्विन लेनी है जिसमें वो कन्वर्जन जिसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन इन्वॉल्व हैं तो ये वाली दोनों वैल्यू लेंगे। और वो कन्वर्जन जिसमें सेल्सियस एंड केल्विन इन्वॉल्व है तो उसमें सिर्फ हम ये दो वैल्यूज़ लेंगे। फिर हम इन दो वैल्यूज़ को लेके ये एक इक्वेशन बना देंगे। अगर हमने सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना है तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। याद रखना है कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जो चीज़ एंड पे आ रही होगी आपने वो चीज़ मेन इधर रखनी है और बाकी उधर रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहते हैं कि आप कन्वर्ट करें सेल्सियस टू केल्विन। अब केल्विन एंड पे आ रहा है तो आपने केल्विन एंड आपने देखना है कि केल्विन और सेल्सियस किस टेम्परेचर पे है। एक ये है और एक ये है, लेकिन आपने क्योंकि केल्विन में करना है, एंड पे केल्विन है तो आपने ये मेन केल्विन वाली इक्वेशन लेनी है। जो एंड पे आ रहा होगा वर्ड आपने उसको जहन में रखना है और सिंबल वो वाली जो मेन उसका फार्मूला है वो लगाना है। ये सारे फार्मूले आपने याद कर लेने हैं ताकि कोई भी अगर आपको कन्वर्जन दी गई है तो आप इजीली कर सकें। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट अगर हम करेंगे, आप क्योंकि फ़ारेनहाइट करना है तो फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला लेंगे, वो फ़ारेनहाइट जिसमें सेल्सियस भी आ रहा होगा। अब एग्जांपल है 37 के, आप सेल्सियस 37 है तो सेल्सियस 37 पे फ़ारेनहाइट कितना होगा तो हमने उसका जो फार्मूला है पीछे वाला वो देखना है, सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपने। इसी तरह फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस है कि आपने फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और आपने सेल्सियस कैलकुलेट करना है तो आपने सेल्सियस वाला फार्मूला लेना है जिसमें आगे फ़ारेनहाइट भी अंदर आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फ़ारेनहाइट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होते हैं कि आपने सेल्सियस को काउंट करना है तो आपने उसी वाला फार्मूला लगाना है और सारी ये इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। इसी तरह ये सारी आपकी एग्जांपल सॉल्व की हुई हैं, आपने देख लेनी है। सेल्सियस टू केल्विन है कि 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के लिए कन्वर्ट किया गया। आपने देखा केल्विन वाली इक्वेशन ले ली है, वो वाली केल्विन वाली इक्वेशन जिसमें सेल्सियस है, ये वाली जो हमारे पास गिवन है 40 है, 40 पुट की और फिर क्योंकि एडिशन है दरम्यान में दोनों को ऐड किया तो हमारे पास ये वाली आ गई। केल्विन टू सेल्सियस, केल्विन दिया हुआ है और आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, आपने ये फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास ये वाला हमारे यहाँ उन्होंने सिर्फ केल्विन वाला दिया हुआ है। आप इस केल्विन से भी सेल्सियस वाले फार्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस वैल्यू का आप उस साइड पे ले जाएं तो आपके पास सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्जन वाला फार्मूला आ जाएगा। तो आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर उससे आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने ये वैल्यू पुट किया और फिर इसको उधर जाके माइनस कर दिया। केल्विन टू फ़ारेनहाइट, क्या आपको केल्विन दिया हुआ और आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो आपने फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला लेना। एग्जांपल उन्होंने दिया 320 केल्विन को फ़ारेनहाइट में करें तो जहाँ पे भी हमारे पास फ़ारेनहाइट होगा, ये वाला जहाँ भी हमें केल्विन दिया हुआ है वहाँ पे आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले आपने देखना है कि साइन, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये नेगेटिव है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं, माइनस वाली चीज़ को सॉल्व नहीं करते क्योंकि ये मैथ्स का रूल है, डमास रूल, डमास DMAS कि सबसे पहले हम डिवीज़न करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो अगर एक इक्वेशन है जिसमें 2 या 3 साइन दिए गए हैं तो आपने सबसे पहले किस साइन को सॉल्व करोगे, डमास रूल के अकॉर्डिंग जो पहले आता है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले है और इसमें मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है और सब्सट्रैक्शन का साइन भी दिया हुआ है, तो डमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन हम पहले करेंगे। तो आपने 320 केल्विन को 9 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देना है।
फिर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और फिर आपने इसको माइनस कर देना है 459 से। ये पूरी इक्वेशन है। पहले इसको सॉल्व करके ये वाली आई है वैल्यू, और फिर माइनस करके ये वाली फ़ारेनहाइट। याद रखना है कि आंसर में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जब आएगा तो आपने ऊपर डिग्री का साइन लगाना है, लेकिन केल्विन में आपने नहीं लगाना। फ़ारेनहाइट टू केल्विन है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ होगा, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये फार्मूला लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया हुआ 75, तो फार्मूले में 75 पुट करेंगे यहाँ पे। अब जो ब्रैकेट वाली चीज़ होती है वो हम डिवीजन से भी पहले सॉल्व करते हैं। डेमास रूल में जो सब मैंने ब्रैकेट का नहीं बताया, लेकिन ब्रैकेट जहाँ भी होगी सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, उसके बाद ब्रैकेट के आंसर को जो बाहर चीज़ होगी उससे सॉल्व करोगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेना है और उसके बाद फिर डेमास रूल को आपने फॉलो करना है आगे। हाँ, आपके पास ये आंसर आ गया है। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू।